अब हम फाइनली दिल्ली क्रॉस कर रहे हैं। राघव को टेंशन हो गई है कि इसको बिठाना कैसे है, क्योंकि गाड़ी हमारी फुल पैक है और गाड़ी में सामान रखने की जगह नहीं है, तो इंसान कैसे आएगा। ये देखो कितने घंटे वेट करा है। लिफ्टी हो चुकी है। सिर्फ इन लोगों ने खाए हैं, मैंने सैंडविच खाए। हाँ देखो, ये पहले अपनी आगे डाइट कॉन्शियस। हाँ, डाइट exactly. कॉन्शियस। पूरी फ्रंट कैसे हो गया? वो कैमरा फ्रंट हो गया। तो तूने पकड़ा भी तो उल्टा है। चले फिर जयपुर। और अब हम फाइनली दिल्ली क्रॉस कर रहे हैं और दिल्ली क्रॉस करके एयरपोर्ट रोड के पास आने वाले हैं, मतलब आपका महिपालपुर के पास आने वाले हैं। ऐसे एक वेडिंग को हम प्लान करके उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। हमें टीम वर्क की ज़रूरत होती है, जैसे हॉस्पिटैलिटी है, डेकोर है, एंटरटेनमेंट है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो मैं जयपुर पहुँचते हैं। फ़िलहाल आप रास्ते का लुत्फ़ उठाइए और दिल्ली से जयपुर। प्लेन नहीं लिया तूने? गया वो ले आ गया वो प्लेन उसके अंदर। आ गया था। एयरपोर्ट के पास है और एयरपोर्ट के पास जब ऊपर से प्लेन निकलता है ना तो भाई साहब अमेजिंग फीलिंग आती है। भाई गाड़ी नीचे से जा रही है, ऊपर से प्लेन जा रहा है, अरे वाह वाह, अमेजिंग फीलिंग आ जाती है इस टाइम पर और ऐसा लगता है प्लेन के साथ भगा लो रे बाबा। हम गुड़गांव में एंट्री करने जा रहे हैं और धीरे चलें, सुरक्षित पहुँचें, ये टैगलाइंस हैं। और राघव को टेंशन हो गई है कि इसको बिठाना कैसे है, क्योंकि गाड़ी हमारी फुल पैक है और गाड़ी में सामान रखने की जगह नहीं है, तो इंसान कैसे आएगा। और ये आ गई है मॉडल मैम आ गई है। हाय जायशा, हाउ आर यू? मास्क उतार के हाय बोलो। हाय। अब राघव को अलग टेंशन हो रखी है कि गाड़ी की डिग्गी फुल है और यहाँ पे सामान भी ज़्यादा फुल है और मैडम जी के पास सामान ये है। अभी बिठाइए कैसे? एक काम करें, इसे छत पे बिठा दें यहाँ पे। एक काम करते हैं, सुनो आई हैव एन आइडिया। ये वाला बैग उठाओ, मेरा सूटकेस रखो, उसके ऊपर ही बैग रखो, मैं उधर बैठ जाती हूँ। देखा, ज्ञान लेना हो तो इनसे कांटेक्ट करें। चलो जी, करो सेटिंग करो। दोनों सेटिंग कर रहे हैं। कैमरे का बैग मैं रख दूं अपने हाथ में। हाँ जैसा मर्जी करो। अच्छा, आर वी मेकिंग अ व्लॉग? ओह माय गॉड, है ना? दिखाओ, ये देखो कितने घंटे वेट करा है। इसका वेट हम कर रहे हैं। सवेरे 5 बजे से आई एम वेटिंग। 5 भाई बजे साहब, जाएंगे, फिर 9 बजे 5 जाएंगे और मैं खुद हो गया। अब लग गया ये भूख, क्योंकि सुबह से काफ़ी कामों में बिजी थे, तो अब थोड़ी सी भूख भी लगी है। पेट का भी सोचना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है। वेट करके मुझे भूख लग रही है। क्या मैं खाना है वेट करने में बिजी थी। मुझे खाना है पराठा। पहले ही मेन्यू डिसाइड हो गया, परोठा मिले ना मिले लेकिन परोठा खाना है। तो कहाँ खाएंगे हम पराठे? तो देखते हैं, यहाँ पे एक मशहूर है राव करके, ओल्ड राव ढाबा, तो राव पे। और मेरी प्रेफरेंस भी यही रहेगी, लेकिन हाँ, जयपुर से जब दिल्ली की तरफ आ रहे हो तो वहाँ पे 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ओल्ड राव है, एक मन्नत है, एक 2-3 ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन जब यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली टू जयपुर जब जा रहे हैं तो राव इज़ बेस्ट। और एक बीकानेर वाला पड़ता है जो अभी आएगा भी, थोड़ा सा क्रॉस करके, रेवाड़ी क्रॉस करने के बाद वो आता है बीकानेर वाला, हंस रिजॉर्ट के पास, तो वो भी अच्छा है। बाकी जैसा आपकी चॉइस, जैसे कि आपका टेस्ट, वैसा आपका प्लेस, डेस्टिनेशन, वहाँ खाओ, मस्त मारो और रास्ते की लुत्फ़ उठाओ।
गया ओपन। चलो भाई, हैविंग मील छोले भटूरे, सैंडविचेस एंड वन मोर मील इज ऑल्सो कमिंग। नहीं पता नहीं आ रही है नहीं आ रही, आ रही है। क्या लिया है? नूडल्स। तो इसकी तो फाइनली पेट पूजा हो चुकी है, खाना खा चुके हैं, छोले भटूरे घुस चुके हैं, पेट बाहर आ चुका है, तृप्ति हो चुकी है। सिर्फ इन लोगों ने खाए हैं, मैंने सैंडविच खाए। हाँ देखो, ये पहले अपनी आगे डाइट कॉन्शियस, हाँ, डाइट exactly. कॉन्शियस, ठीक है। तो अब फाइनली हम विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक हम पहुंचेंगे सीधा जयपुर, लेकिन ये ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी था। और हम हैं इस वक्त हंस रिजॉर्ट के बाहर। पूरी फ्रंट कैसे हो गया? वो कैमरा फ्रंट हो गया। तो तूने पकड़ा भी तो उल्टा है। फेयरमाउंट गेट के सामने, जहाँ से हमारी गाड़ी लेगी एंट्री। और ये है फेयरमाउंट, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। ये देखिए, इसमें हमने पहले भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है। नमस्ते, वेडिंग भैया, एक सेकंड, गार्ड साहब पूछ रहे हैं। हाँ कर दीजिए, और ये कर दी भैया। और ये सबसे पहले मिलते हैं सौरभ पांडे जी से, जो हमारी हॉस्पिटैलिटी संभाल रहे हैं। हाय सौरभ, हाउ आर यू? हाय ब्रो। तो ये है सौरभ पांडे। तो ये हमारे टीम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है, जिसकी वजह से सारे गेस्ट, ये बेसिकली आपको बता दूं, ये हॉस्पिटैलिटी का मेन मेंबर है, जिसके अंडर में सारी हॉस्पिटैलिटी आती है। और ये होगा हमारा वेलकम। ये है फेयरमाउंट जयपुर। ये हमारी टीम लगी हुई है, ये पूरी टीम है जो हमारे वेलकम के लिए खड़ी हुई है। और आपको दिखाएं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। हाउ आर यू? कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है? और ये हमारी टीम मेंबर। हाय सौरभ, क्या हाल है ब्रो? ओह, ये रमन जी हैं, रमन विंद्रा साहब। क्या हाल है रमन? बस जी बढ़िया, आप बताओ। ये हमारी टीम है और बहुत ही मेहनती टीम है। ये सबसे मेहनती बालक ये है, ये भी बहुत मेहनती है। और आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे कि हाउ टू प्लान द वेडिंग में। ये जो आज की मेरे व्लॉग स्टार्ट करिए, दैट हाउ टू प्लान द वेडिंग। एक डेस्टिनेशन वेडिंग में क्या क्या पार्ट रहता है, किस किस चीज़ का पार्ट रहता है, और धीरे धीरे हम आपको मिलाएंगे। इनसे भी मिलवाएंगे। अभी थोड़े से व्यस्त हैं, गेस्टों में थोड़ा सा बिजी हैं। गेस्ट आ रहे हैं? 90% डन। 90% डन। तो ये है इनका जॉब की इन्होंने बड़े स्मूथली चेक इन्स करवा दिए हैं। 90% डन। इतने कॉन्फिडेंस रहते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल देखो इनका, गेस्टों को पता नहीं चलता कि गेस्ट कब रूम में पहुंच गए। ये हमारे तनुज है, ये बैक सपोर्ट टीम है। हाय गाइस, कैसे चल रहा है सब? सब बढ़िया। थाली भरा गजमोतिया ऊपर ने
तरीके से किया फेयरमाउंट ने हमारा वेलकम। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ एक वेडिंग एरिया में, वेडिंग वेन्यूज़ जो फेयरमाउंट के वेडिंग वेन्यूज़ हैं, दिखाता हूँ किस तरीके से चल रही है तैयारी। ये देखिए तैयारी अभी से ही चल रही है। आ गए अपने रूम्स पर। एक्चुअली क्या है कि फेयरमाउंट जिसकी जो हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग की प्रॉपर्टी है, जो वेडिंग वेन्यू है वो है हमारा फेयरमाउंट। लेकिन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी टीम होती है हम उनको आसपास के नियर बाई होटल्स में चेक इन्स करवाते हैं फॉर स्टे, फॉर रहने के लिए, क्योंकि जो वेडिंग वेन्यू होता है वो जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनकी तरफ से बाय आउट होता है, वो पूरे उनके गेस्ट्स के लिए होता है। लेकिन जो उस वेडिंग में काम कर रही होती है टीम, उनके लिए हम नियर बाय आसपास के सारे होटल्स में रूम्स लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टाफ। तो अभी मेरा रूम जो है वो है इसमें उम्मीद रेजिडेंसी। ये देखिए ये है उम्मीद रेजिडेंसी फेयरमाउंट के ठीक सामने। और आइए चलते हैं अंदर। जब भी हमारा फेयरमाउंट में काम होता है हम यहीं आके रुकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर, और ये देखिए इसका रिसेप्शन देखिए, ये सुंदर है। क्या हाल है सर? ये हैं सर, क्या नाम है सर आपका? दिलीप सिंह राठौर। दिलीप सिंह राठौर जी। इनसे हम तीसरी बार मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जयपुर में फेयरमाउंट में मेरी तीसरी वेडिंग है। और राजस्थली के टाइम पर मैं यहाँ पे नहीं देखा था, राजस्थली में मैंने पास में देखा था। और ये है हमारे आज के शाम को रौनक लगाने वाले डीजे तरुण। क्या हाल है तरुण? आई एम गुड। तो अभी तरुण और मैं रूम शेयर कर रहे हैं। हाय आशीष जी, क्या हाल है आपके? हाय मन जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। हम क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से एक वेडिंग प्लान करते हैं और क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, उस बारे में आप थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताइए। देखो, सबसे पहले मन जी ये लाइन ही एक चैलेंज वाली लाइन है। इसमें आप जो भी हम वेडिंग, चाहे एक एंटरटेनमेंट पार्ट कर रहे हो, चाहे एक वेडिंग डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे उसमें डेकोर पार्ट हो, चाहे केटरिंग हो, चाहे XYZ, बहुत सारे जितने भी हमारे एक वेंडर मैनेजमेंट के काम होते हैं, जितना भी हम जिसको लेते हैं, वो सब एक बहुत चैलेंज का काम है। क्योंकि एक शॉर्ट पीरियड में आपको इतना कुछ आपको डिलीवर करना होता है ऑन द सेम डे। और हम जो कोई डिलीवर कर रहे हैं, कोई ये नहीं चाह रहे कि आज एक मेरे पास फ़ोन है, एक सैमसंग का फ़ोन है कि मैं शोरूम से ख़रीदूँ और उसको मैं डिलीवर कर दूँ। हमें डिलीवर करना है इमेजिनेशंस, जो एक क्लाइंट को इमेजिनेशन हमने दिखाई है लैपटॉप पे, एक उसको एक बैठा के हमने कॉन्सेप्ट समझाया है कि सर हम उसको ऐसे नहीं, इसको वाव फैक्टर में डालेंगे। तो वो इमेजिनेशन आपके सबसे पहले अगर उसको आपने डिलीवर कर दिया, उसको आपने उसके सामने एग्जीक्यूट कर दिया क्लाइंट के लिए, वही सबसे बड़ा आपका इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है इस लाइन के लिए। अगर आप उसको डिलीवर कर देते हो, हम उसको बिल्कुल एज इट इज़ पिक्चर उसको उतार देते हैं, तो हमारा क्लाइंट तो खुश है ही। एक अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी, एक सेल्फ हैप्पीनेस भी होती है कि ठीक है हमने उस चीज़ को डिलीवर किया, और उस डिलीवरनेस से हमारे जितने भी डिलीवरी से हमारे वो एक क्लाइंट नहीं, हमारे उससे 10 क्लाइंट हमेशा ऐड ऑन होते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमें सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट है। इसमें हर चीज़ टाइम पे है। आज एंटरटेनमेंट की मैं बात करता हूँ, अभी हमें जो चैलेंजेस आते हैं कि सपोज़ कोई कि हमें क्लाइंट डिमांड करता है सर हमें एक फ्लो में 4-4 आर्टिस्ट चाहिए, ठीक है, पहले हमें एक सूफी बैंड चाहिए, उसके बाद हमें थोड़ा सा रॉक बैंड चाहिए, हमें उसके बाद परकनिस्ट चाहिए, फिर देन हमें एक जॉकी चाहिए। तो उसके एक 4 वर्टिकल हो गए एक ही इवेंट में। तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आप एक ही स्टेज पे चारों आर्टिस्ट को कैसे आप प्लेटफॉर्म दोगे। और उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो पीछे से बैकग्राउंड में चलते हैं सिंगर्स के लिए, कुछ
आर्टिस्ट ऐसे होते हैं उन्हें फ्रंट पे आना पड़ता है। आज एक मैं लाइव बैंड, एक परकनिस्ट की एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। लाइव बैंड पीछे से प्ले करता है, लेकिन जब परकनिस्ट आएगा तो वो एक फ्रंट से आगे करेगा। तो जब हम परकनिस्ट के लिए बात करते हैं तो उसके लिए हमें वो सेटअप भी देखना है कि पीछे भी सेटअप लगाना है, हमें आगे भी लगाना है। ये चैलेंजेस हैं। तो ये चैलेंजेस हमें सब चीज़ें इन पर वर्किंग करनी होती है कि ठीक है इसको हम ऐसे प्लेस करेंगे, इसको वैसे करेंगे। फिर टीम कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़रूरी होता है। आज सपोज एक ही स्टेज पे हमें सब चीज़ें करनी है तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखेंगे तो वो भी एक एज इट इज़ अच्छा नहीं लगेगा हमारे लिए। लेकिन उसको हम सबसे पहले करते हैं कि ठीक है, कुछ आर्टिस्ट हम ऐसा इमेजिनेशन करते हैं कि आप उसको हाफ में स्प्लिट करो, तो वो भी एक टीम कोड। उसके बाद हमें जब दूसरा स्टार्टअप देना होगा वो, तो उसके लिए टीम वर्क ऐसा है कि वो आपको क्विक उस बैंड के बाद अगर वो आर्टिस्ट हमारा आ रहा है तो उसमें हमें कोई डिले ना हो, क्योंकि आपने अगर एक रिदम पार्टी का ब्रेक कर दिया तो आपकी पार्टी भी फ्लॉप है, चाहे आपने वहाँ पे कितना बड़ा आर्टिस्ट बुला रखा हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस लाइन का। और बात रही एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट एक चीज़ ही ऐसी है, वो वर्ड इतना प्यारा है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, उसके बिना कुछ है भी नहीं इस लाइन में। अगर एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो आदमी खुशी से ना पैसा खर्च करेगा, ना ये सब चीज़ सारे अपने जितने भी अटरम सटरम हम लोग करते हैं वेडिंग्स में, ना वो करेगा। तो होप सो दिन पे दिन ही हमारा रीजन बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसी कोई ज़िंदगी में हमें अगर सबकी ब्लेसिंग्स रही, हमारे भाइयों की, भगवान की, हमारे बजरंग बली जी की, तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। एंटरटेनमेंट हमारा एक बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और ये थे आशीष राठी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और इन्हें 7 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और एक वेडिंग को किस तरीके से एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया जा सकता है, इस चीज़ में इनका बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान है। और एक तरीके से एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटैलिटी एक रामबाण है इस वेडिंग की, हर वेडिंग की। How are you? Very well. आप So, बताइए। Naveen sir, I want to know that actually this is a vlog जिसमें हम ये शेयर करना चाह रहे हैं that how to plan the wedding. We are not talking about this particular wedding. एक वेडिंग को किस तरीके से प्लान किया जाता है, उस वेडिंग में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, हम क्लाइंट को क्या स्पेशल फील कराते हैं, और व्हाई क्लाइंट हायर द वेडिंग प्लानर। सबसे इम्पॉर्टेंट है वेन्यू बुकिंग। आवर फोकस इज ऑलवेज ऑन अ वेन्यू बुकिंग फर्स्ट। आपका वेन्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने वेन्यू क्या बुक कर रहे हो, कहाँ पर आप जा रहे हो शादी करने, वो। सेकेंड, एंटरटेनमेंट पार्ट एंड द फूड पार्ट। शादी में कोई भी आता है, दो चीज़ें ध्यान रखता है कि एंटरटेनमेंट क्या था और खाना कैसा था। बाकी डेकोर और सब एस्थेटिक्स, ये तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है। कितना लिमिट है, कितना कुछ भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एंड द सर्विसेज एंड व्हाट वी प्रोवाइड टू द गेस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ डे वन, फ्रॉम अ वेन्यू बुकिंग टू द चेकआउट, बोलते हैं बहु स्वागत तक। तो दैट्स इट। दिस इज सो नवीन सर, आई वांट टू नो दैट व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, मतलब आपने क्या एक्सपीरियंस किया एक वेडिंग से। जैसे आप वेडिंग काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बड़ी वेडिंग्स भी करी हैं, तो एक अंदर से जो एक होती है ना, हमारे जैसे हमारे ब्लड में घुस चुकी है वेडिंग, वो वाली बात आती है क्या आपके अंदर? बिल्कुल आती है सर। वेडिंग में सबसे पहले सर हम गेस्ट, हमारे लिए गेस्ट नहीं है, फैमिलीज है। राइट। हाँ, तो हमारे लिए भाई और बहनों की शादी हो रही है। Exactly. ठीक है, तो हम देखते हैं कि किसको कैसे करना है फैमिलीज़ में। पहले कैसे, ये नहीं है कि बिज़नेस है, बिज़नेस तो है ज़रूरी, बिज़नेस इज़ बिज़नेस, बट वी इन्वॉल्व विद द फैमिलीज़, वी बिकम देयर लेफ्ट हैंड एंड अ राइट हैंड, सो दैट दे आर फ्री, दे जस्ट हैव टू कम एंड एंजॉय द वेडिंग्स।
भैया क्या बना रहे हो आप? ये बैकड्रॉप बना रहे हैं। और ये बैकड्रॉप बनने के बाद मतलब ये क्या है कि हमारा प्रोसेस चलता रहता है। ये डेकोर का है पार्ट। और तो फिलहाल अभी मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक एक बंदे से भी ज़रूर मिलवाऊंगा, एक एक पर्सन से ज़रूर मिलवाऊंगा, किसका क्या काम है ये भी बताऊंगा, और किस तरीके से एक वेडिंग को प्लान किया जाता है वो बताता है। तो एक वेडिंग में आपको मैं बता दूं सबसे अहम पार्ट रहता है हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी में लाइक जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनके जो गेस्ट आए हुए हैं उनके चेक इन कराना रूम्स में, और उनको रूम्स इजीली प्रोवाइड कराना है विद कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस के साथ। तो मैं ये हॉस्पिटैलिटी होती क्या है और हॉस्पिटैलिटी संभाली कैसे जाती है, और इस दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, आओ मैं आपको मिलवाता हूँ सौरभ पांडे जी से। हॉस्पिटैलिटी संभालते हैं ये वेडिंग फ्रेटर्निटी में है। और सौरभ जी, आप कितना टाइम हो गया आपको ये हॉस्पिटैलिटी के अंदर? हेलो एवरीवन, मुझे इस इंडस्ट्री में करीबन 9 से 10 साल हो गए हैं। इसमें हॉस्पिटैलिटी में मेन ये रहता है कि हमें गेस्ट को लग्जरी फील कराना है और उनको सारी लग्जरी सर्विस प्रोवाइड करनी है। लाइक उनका कोई टाइम, कोई हैसल ना हो, सारा टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेशन हो, कोई उनका डिले ना हो, लाइक लगेज से लेकर हैम्पर तक। प्लस होटल से कई बार चैलेंज ये आता है कि हमारा एक पहली वेडिंग चल रही है तो उसके ग्रुप खाली नहीं हुआ है, तो दूसरे ग्रुप को खाली करा के उसको दूसरे ग्रुप को डालना, लाइक चेक इन्स में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। कई बार काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ते होंगे, कई बार कोई करने पड़ते हैं होटल पार्ट पे। लाइक आवर टीम इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हिज वर्क, बिल्कुल रेडी रहती है हमेशा, कभी भी कहीं भी किसी टाइम। लगेज मेन इसमें लगेज का ज़्यादा रहता है, लगेज वेट करते हैं डेस्क के, तो गेस्ट उस हिसाब से थोड़ा वो होते हैं कि थोड़ा टाइम लग रहा है। बट होटल को देखते हुए उनको चेकआउट भी मैनेज करने हैं, उनको चेक इन भी मैनेज करने हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा वो। तो सौरभ, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे लगेज मैनेजमेंट हो गया, आपका चेक इन्स हो गया, चेक इन्स के बाद जैसे एक पूरी वेडिंग आपकी एक सिस्टमेटिकली चलती है, तो उसके लिए आप क्या क्या ध्यान रखते हैं? कुछ चैलेंजेस ऐसे जो गेस्ट की तरफ से भी आपको फेस करने मिल जाते हैं। जैसे हमारी मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक वेडिंग स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ है जो RSVP में सौरभ क्या करते हैं, हमारी टीम, एक सौरभ की टीम का एक मेंबर बैठता है जो सारे गेस्टों से कोऑर्डिनेशन करता है। तो सौरभ, उस बारे में तो बताइए, हॉस्पिटैलिटी होती क्या है, किस तरीके से गेस्ट स्पेशल फील करता है हॉस्पिटैलिटी सर्विस लेने के बाद? सबसे पहले एक वेडिंग में हॉस्पिटैलिटी का पहला कदम होता है RSVP क्या बेसिकली हमें सब गेस्टों के नंबर, उनको IDs, उनका आना जाना, वो कैसे कब आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें सारी प्लानिंग करनी होती है। रूम्स की, चेक इन्स की, कितने बजे हमें रूम रेडी रहें। अगर लॉजिस्टिक्स है तो वी हैव टू अरेंज कैब्स फॉर एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, फॉर रेलवे स्टेशन ट्रांसफ़र, सारा सब कुछ मैनेज करना पड़ता है उनके आने से लेकर जाने तक का। तो मेन पहला पार्ट है आपकी RSVP। अगर आपकी RSVP कमज़ोर है तो आप कुछ नहीं कर सकते इस इवेंट में। नाइस। तो बेसिकली क्या है कि हमारा RSVP इज़ लाइक अ मेन स्टैम्प ऑफ द वेडिंग। अगर RSVP आपकी वीक पड़ गई तो पूरी वेडिंग और गेस्ट की तरफ से क्वेरी आ सकती है, और वेडिंग फेल भी हो सकती है। ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको बता दूं, सौरभ हमारे साथ पिछले 5 से 6 सालों से जुड़ा हुआ है, और इसका जो एक्सपीरियंस है, इतना कॉन्फिडेंस है, इसकी टीम इतनी सुपर्ब है। हमें हमारी वेडिंग को प्लान करने में हम इसकी हॉस्पिटैलिटी की तरफ एक बार को ये भी नहीं देखते कि हॉस्पिटैलिटी किस तरीके से चलती है, बिकॉज क्लाइंट इज़ हैप्पी, मच हैप्पी फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी। कभी कोई शिकायत नहीं आई। तो सौरभ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द हॉस्पिटैलिटी। एंड ही इज़ ऑल्सो अ नाइस वेडिंग प्लानर, रिच बेल्स। वेडिंग ना अलग अलग रूट्स में बटी हुई है, और अलग अलग रूट्स लाइक एक हैं जो एंटरटेनमेंट संभाल रहे हैं, एक हैं जो डेकोर संभाल रहे हैं, एक आपका SFX संभाल रहे हैं, एक आपकी हॉस्पिटैलिटी संभाल रहे हैं जैसे सौरभ, एक एंटरटेनमेंट के लिए अलग हैं, फोटोग्राफर टीम अलग होती है। तो और उस एग्जीक्यूशन में सबको परफेक्ट देखिए कोई नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि प्लानर का काम यही है कि सबको एक नाव में लेके, कश्ती में लेके सवार होके पूरा नैया पार लगाना। पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे।
एक फंक्शन में जान डालते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, जो सारे गेस्टों को इन्वॉल्व करते हैं। तो मेरे साथ बने हुए हैं मलिका एंड महक, विच इज नोन एज मल्होत्रा सिस्टर्स। हाय बोथ ऑफ यू, हाउ आर यू? वी आर डूइंग ग्रेट। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। तो मल्होत्रा सिस्टर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है? अब एक्सपीरियंस का तो अनकाउंटेबल है, बट या एज टुगेदर हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। 5 साल से आप लोग साथ काम कर रहे हैं। 5 साल से आप डिफरेंट वेडिंग और डिफरेंट सिटीज़ में जाके, और आई थिंक आउट ऑफ द इंडिया ऑल्सो जाके आपने परफॉर्म किया है। तो आप वेडिंग की ही मैं बात करूँ या इवेंट्स की मैं बात करता हूँ, तो हाउ यू, आपको कैसा फील होता है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, और क्या है ये जो चीज़ आप करते हो स्टेज पे जो आग लगा देते हो, मतलब कुछ बताइए। इट्स लाइक कई लोग 9 to 5 का जॉब करते हैं, लेकिन उनके कुछ पैशंस होते हैं। किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है बट वो साथ में नहीं कर पाता। मैं बहुत शुक्र करूँगी भगवान का कि जो मेरा पैशन था वही मेरा प्रोफेशन बना है। सो वी फील रियली गुड अबाउट इट, इसलिए शायद हम बहुत इंजॉय करते हैं अपने काम को। बिल्कुल। अभी जब कोविड हुआ था, लोग सोच रहे थे अच्छा अभी वर्क फ्रॉम होम है और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा हमें ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा। हम सोच रहे थे कि हम क्यों नहीं हैं उस स्टेज पर जिसके लिए हम बने। फिर हमने ऑनलाइन शोज़ किए बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, एंड इट वाज रियली ग्रेट। बट जो फन लाइव करके है, जो इमीडिएट ऑडियंस से आपको रिस्पॉन्स आता है, दैट इज समथिंग अमेजिंग। और जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं, चाहे जितने मर्जी थके हो, और कितनी बार ऐसा होता है दैट वी आर एक्चुअली स्लीप डिप्राइव, हम 3-3, 4-4 दिन सोए नहीं होते हैं, कितना हम जर्नी करते हैं। तो जब हम पहुंचते हैं स्टेज पर, चाहे जितने भी थके हों, वो थकान ऐसे छू हो जाती है और ऐसा लगता है कि स्टेज आपको एक ऐसी एनर्जी देता है छू, और स्टेज ऐसे ही आपको एक एनर्जी देता है कि ऑटोमेटिकली विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो शो रॉक हो जाता है। सो आई थिंक दैट इज अबाउट। हील्स पहन के चढ़ते हैं और उस हील में बहुत कूदते हैं, नाचते हैं। जैसे ही शो खत्म होता है मुझे नहीं पता, वो एनर्जी एकदम से जाती है, स्टेज पे एनर्जी एकदम से आ जाती है कि जितनी भी हील पहनी हो हम बहुत उछल कूद कर लेते हैं, लेकिन जैसे शो खत्म होता है लगता है बस अब हील उतार। अच्छा, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट लाइफ बहुत ग्लैमरस है, बहुत इजी है, आराम से आप जा रहे हो, यू आर हैविंग बेस्ट ऑफ द होटल्स टू स्टे इन। बट लेट अस टेल यू, हम दुनिया घूमे हैं, लेकिन जेन्युइनली हम घूमे कहीं नहीं है, क्योंकि वी जस्ट गो टच अ प्लेस एंड कम बैक। तो लोग कहते हैं हम तो दुनिया घूमे हैं, तो हम घूमे हैं लेकिन घूमे नहीं हैं, इसलिए फिर हम अलग से एक वेकेशन बनाते हैं घूमने की। सो एज एन आर्टिस्ट मैं कहूँगी कि चाहे वेडिंग्स हो, चाहे कॉर्पोरेट्स हो, चाहे आप कॉन्सर्ट्स हम लोग करते हैं, चाहे कुछ भी हो, जो असली एनर्जी होती है वो आपको देता है आपकी ऑडियंस। अगर आपकी ऑडियंस अच्छी है, अच्छी इन द सेंस कि अगर आपके साथ है, नाच रही है, झूम रही है, कई बार ऐसा होता है ऑडियंस को डांस नहीं करना है, सिर्फ गाना है हमारे साथ या सुनना है, तो वो भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होता है, हमें बहुत एनर्जी मिलती है उससे। और मेरे ख्याल से हर आर्टिस्ट इसी के लिए जीता है, इसी पल के लिए जीता है। वाह, सच अ नाइस एक्सपीरियंस, सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू मल्होत्रा सिस्टर्स, थैंक यू महक, थैंक यू मलिका। और ये 2 नाम ही नहीं हैं, ये 2 नाम एक होके बनते हैं मल्होत्रा सिस्टर्स, जो स्टेज पे सीरियसली गाइस आग लगा देते हैं। आप इन्हें इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं, आप इन्हें फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं, एज वेल एज यूट्यूब पे भी इनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, मलिका एंड महक, मल्होत्रा सिस्टर्स के नाम से। खबर सुनाऊं जो खुशी है बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। मेरी सखी मंगल गौरी धरती
अब मिलवाता हूँ एक ऐसे शख्सियत से जो एंटरटेनमेंट में उसका काम एक रिप्रेजेंटर का भी है, एक शो होस्ट का भी है, और एक वही है जो पूरे शो को, पूरे इवेंट को, पूरी वेडिंग को बांध के रखती है, जिसके कहने पे दूल्हा तो क्या दुल्हन तो क्या उसकी फैमिली भी चलती है। तो मैं मिलवाता हूँ एंकर द होस्ट महक धवन से। माय नेम इज़ महक धवन एंड जैसे कि हेमंत ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन आपको दिया है, आई एम एन एंकर बाय प्रोफेशन, आई होस्ट ऑल लाइव इवेंट्स। कुछ बताना चाहूँगी मैं आप सबको हमारे काम के बारे में, लाइक बीइंग एन एमसी, बीइंग अ बॉलीवुड प्रेजेंटर, बीइंग अ लाइव होस्ट एंड अ मास्टर ऑफ सेरेमनीज। लोग सोचते हैं कि बड़ा ही अच्छा काम है यार, बस सुंदर कपड़े पहन लिए, एक दो अनाउंसमेंट कर दी, बट दैट्स नॉट ट्रू। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है इस प्रोफेशन में। आप ये देख रहे हैं, टुडे आई एम वेयरिंग अ ब्यूटीफुल आउटफिट बाय निकुंज शर्मा एंड आई कांट रिपीट दिस ड्रेस। अगर मैंने ये आज इस इवेंट में ड्रेस पहन ली है, मैं इस ड्रेस को रिपीट नहीं कर सकती हूँ। इस तरीके का प्रेशर हम पे होता है। प्रेशर एज इन इट्स नॉट अबाउट प्रेशर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन, बट खुद की प्रोफाइल का प्रेशर होता है, ये सेल्फ प्रेशर होता है। वी वुड लाइक टू क्रिएट अ बेंच मार्क दैट वी शुड बी ड्रेस इन अप, वी शुड स्पीक वेल। आई होप मैं अच्छी तरीके से बात कर रही हूँ और आप सब मुझे सुन रहे हो। सो गाइज आई वांट टू टेल, ये 3 दिन की एक वेडिंग चल रही थी, बिग फैट इंडियन वेडिंग। और जब मैं बात करूँ बिग फैट इंडियन वेडिंग की, तो सबसे पहले बात आती है डेस्टिनेशन वेडिंग। दिस वॉज द डेस्टिनेशन वेडिंग ऑफ 2 वंडरफुल फैमिलीज एंड अ ब्यूटीफुल कपल, जो हमने विटनेस करी, जो आपने इस ब्लॉग में शायद विटनेस करा होगा, आपने देखा होगा। बहुत सारा हार्डवर्क लगता है एज एन इवेंट प्लानर, एज एन एमसी, एज अ एनी आर्टिस्ट, यू नो। एंड आप जो इन्जॉय करते हैं वेडिंग, खाना खा के, हाथ में कॉकटेल्स और मॉकटेल्स लेके, हम बैक स्टेज काम कर रहे होते हैं। मतलब मैं तो ऑन स्टेज काम कर रही होती हूँ, बट देयर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ मैन पावर जो बैक स्टेज काम करते हैं। देयर सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड जो आप सब लोग इन्जॉय करते हैं, देखते हैं। एंड ऐसे ही हमने एक वेडिंग विटनेस करी जो सुपर डुपर हिट गई, और बस आप सभी का प्यार चाहिए वेडिंग। Meg, first of all, I want to tell you that you are wearing a very beautiful attire, and seriously, and ये अच्छा एक और चीज़ है, डेली काम करते हैं, डेली चीज़ करते हैं, बट एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एज अ होस्ट you have to look presentable, gorgeous, nice on the stage. ये जो डेली का मेकअप है, see you are looking very beautiful, और इस मेकअप के पीछे एक का हाथ है जो है दीक्षा। हाय दीक्षा, हाउ आर यू? एक मेकओवर का जो रोल है वेडिंग में, चाहे वो इम्पोर्टेंट होता है, ब्राइड के ऊपर हो, बिल्कुल, चाहे वो रिलेटिव्स के ऊपर हो, ब्राइड की मदर को। और आजकल तो मुझे लगता है मेकअप इंडस्ट्री इतनी बून हो चुकी है, इतनी बून हो चुकी है, हाफ ऑफ द सेलिब्रिटीज आर मेकअप आर्टिस्ट। या ट्रस्ट मी हेमंत भाई, पता है, एंड आई एम श्योर लोग अग्री करेंगे, शादी बुक होती है सबसे पहले ब्राइड अपनी मेकअप आर्टिस्ट बुक करती है, होटल भी बाद में बुक होता है। शादी तय हो गई, मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को बुक करूँ, मैं और इसमें भी लाइक गेस्ट और ब्राइड हो गए, या वो ये बड़े चूजी होते हैं कि नहीं इसी से करवाना है। चूजी, दे गो ऑन दिस दे आर ऑलरेडी फॉलोइंग देयर फेवरेट मुआ मींस मेकअप आर्टिस्ट, एंड वो ऑलरेडी चूज करके रहते हैं मेकअप आर्टिस्ट। सो बिहाइंड दिस ग्लैमरस लुक इज दिस गॉर्जियस मैजिशियन दीक्षा। हेलो, मेकअप बाय दीक्षा। हाय दीक्षा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। दीक्षा से मैं जानना चाहूँगा कुछ उनके बारे में, कुछ आपके प्रोफेशन के बारे में, लाइक व्हेन यू डू मेकओवर टू द ब्राइड, टू द आर्टिस्ट, टू द किसी को भी जब आप मेकओवर करते हैं, तो आपके अंदर की जो फीलिंग होती है कि आई हैव टू गिव बेस्ट, मतलब क्या रहता है, मतलब किस तरीके से आपके हाथ जो चलते हैं? हमारा ये रहता है कि जब भी हम मेकअप करते हैं, हमारा ये रहता है कि हाउ वी आर लुकिंग इज़ नॉट अ मैटर, like how we are making them beautiful, making their day beautiful and making their day most memorable by how they are looking. And yes, हमारा ये main focus रहता है कि how they are looking. When they look good, they feel confident, and I wanted that confidence to come out, reflect on their face, and that's how it is. वेरी गुड दीक्षा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंस। जी हाँ, ये थे शो के होस्ट और थी मेकओवर आर्टिस्ट। एक्चुअली मेकओवर आर्टिस्ट का मैं सच बताऊँ बहुत बड़ा रोल है इस वेडिंग के अंदर। इस वेडिंग नहीं, हर वेडिंग के अंदर, हर फंक्शन के अंदर, हर छोटी सेरेमनी के अंदर, एक छोटे से छोटे गेट टुगेदर के अंदर तो मेकओवर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और मेकओवर लड़की का गहना भी है। Guys, follow this vlog, and he's my brother, and he's one of the renowned event planner also. Oh, thank you. And now he's going to be the most successful vlogger. So go follow. थैंक यू सो मच महक, थैंक यू सो मच।
एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर हर दिन बहुत ही बड़ी से बड़ी शादियाँ ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। डिफरेंट इवेंट प्लानर्स आते हैं। दिल्ली ही नहीं, इंडिया के हर कोने से इवेंट प्लानर आते हैं। इंडिया के हर कोने से गेस्ट आते हैं यहाँ पे अपनी वेडिंग करने, अपने बच्चों का विवाह करने। इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे भाइयों का। ये देखिए भैया, क्या नाम है आपका? हेलो सर। आपका नाम क्या है भैया? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा। भैया आपका नाम क्या है? सर नीरज जी। ये गौरव शर्मा जी और नीरज जी यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। और सिक्योरिटी ये इनके पास देखिए सारा हिसाब होता है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है, और पूरी सर्विस ये यहाँ पे देते हैं। हर गाड़ी को चेक करते हैं और बहुत ही सेफ्टी है यहाँ पे। और गेस्ट बहुत सेफ़ फील करते हैं क्योंकि हर बंदे का, चाहे वो गेस्ट हो, चाहे वो टीम मेंबर्स हो, चाहे आपके हमारी टीम में एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी आईडीज़ चेक होती हैं और सबके वैक्सीनेशंस चेक होते हैं। वैक्सीनेशन में आपको मैं बता दूं, सिंगल डोज़ ही नहीं, ये डबल डोज़ चेक करते हैं और जिसकी डबल डोज़ नहीं है उसको एंट्री बिल्कुल नहीं देते। तो ये बहुत ही एक अच्छा रीज़न है, बहुत ही सेफली रीज़न है। आज की जैसे हमने कोविड को क्रॉस किया है, कोविड क्रॉस करने के बाद ये एक बहुत ही अच्छा रीज़न है कि प्रॉपर्टी इतनी सेफ्टी के साथ अपना आगे बढ़ रहा है। बाकी भैया बताएंगे। भैया आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, किस तरीके से आप अपनी जॉब कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पहले भैया कल नाइट में भी थे, उसके बाद पूरी डे शिफ्ट करी और फिर दोबारा नाइट में। बहुत ही हार्ड वर्किंग जॉब है भैया की, आंखें बता रही होंगी भैया की। तो भैया आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। क्या? बिल्कुल सर, यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और फेयरमाउंट में आने के बाद बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और यहाँ पे आने के बाद कुछ लाइफ स्टाइल भी कुछ चेंज हुई है काफ़ी कुछ। मतलब एक बंदा जो है मिडिल क्लास से उठ के है एक हाई क्लास में जा सकता है इससे। तो फेयरमाउंट में काम करके आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपने हेमंत भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए ये एक इनकी सेवा भाव भी है, इनका ड्यूटी के प्रति अपना समर्पण भाव भी है कि किस तरीके से ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने आई थिंक अभी 36 आवर्स से 36 घंटे से ऊपर हो चुके हैं इनको ड्यूटी करते हुए। 36 घंटे हो गए ना भैया? 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं और ये 36वां घंटे अभी स्टार्ट हो गए हैं। 36 घंटे की ड्यूटी करेंगे, उसके बाद भी इनको श्योर नहीं है कि ये घर जाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि ऑफकोर्स इनकी कल ऑफ होगा और इतना लंबा एक इंसान के लिए मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो और सिर्फ सेफ्टी को लेते हुए ये अपना समर्पण पूरा देते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।